सब साइकिल में देखो, लाखों आदमी सड़क पे हैं, सब एक तरफा है। डिम्पल जी का रोड शो है, माननीय सांसद जी का। मिल्कीपुर की जनता निकल चुकी है। 5 तारीख को साइकिल का बटन दबाएगी, भ्रष्टाचारियों को भगाएगी। और यहाँ के माहौल के बारे में जानेंगे विधायक जी से। विधायक जी, क्या है माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, स्वर्गीय मिश्रेन्द्र यादव जी की धरती है। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने यहाँ से समाजवादी परचम को फहराने का काम किया है। आज अवधेश प्रसाद जी जो अयोध्या से सांसद हैं, उनको भी पूरे देश और दुनिया में एक नई पहचान बनी है। यहाँ की जनता उस पहचान को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और जो माहौल है यहाँ का, खुद हमारी माननीय अवधेश प्रसाद जी से बात हुई और स्वर्गीय मिश्रेन्द्र यादव जी के सहयोगी लोगों से, आनंद सिंह जी और ग्रामीण बहुत नौजवानों से, चुनाव एकदम एक तरफा है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरा गांव का गांव, हर जाति धर्म वर्ग के लोग पूरी तौर पे तैयार हैं। जो यहाँ मतदान होगा 5 तारीख को, सरकारी आतंक के खिलाफ, जो आज उत्तर प्रदेश पूरी तौर पे भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है। आम लोगों की कोई, देखे होंगे आप कुंभ के अंदर किस तरह से भगदड़ हुई। उनका दावा, योगी जी का दावा पूर्णतः फेल साबित हो गया। आज चारों तरफ आज भी लोग हाहाकार की स्थिति में है। तो ऐसे माहौल में चुनाव हो रहा है। और चुनौती भी दिख रही है? चुनौती तो नहीं दिख रही है। अभी श्रीमती डिम्पल यादव जी आ रही हैं। आप देखिए, नौजवानों का जत्था गांव से निकल करके आज पूरी तौर पर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा है। तो चुनौती तो नहीं है, सरकार एकदम घुटने टेक दी है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर आस्था का चुनाव है या विकास का? देखिए, आस्था तो सबकी होती है। आस्था के साथ ही तो लोग, आज कुंभ कोई आज की परंपरा तो है नहीं, बहुत पुरातन परंपरा। आप नहीं थे तब से, न जाने कितने पीढ़ियों से कुंभ में लोग आते थे, पुण्य फल प्राप्त करना, दान करना, सब कुछ। लेकिन इधर के दिनों में आप देखे होंगे तो सरकार ने पूरे देश की मीडिया को, पूंजीपति को, और ऐसा लगा, हम नहीं कह रहे, साधु संतों ने कहा कि लग रहा है केवल गंगा मैया या त्रिवेणी का संगम केवल वीआईपीओ के लिए है, सारी व्यवस्था वीआईपीओ को। तो इसको लेकर के जनता में बहुत आक्रोश है, गांव का आक्रोश है। अभी सबके परिजन वहां फंसे हुए हैं। तो जनता तत्काल बीजेपी को धूल चटाने का काम मिल्कीपुर से करेगी। मतलब कुंभ का असर यहाँ तक है? कुंभ का तो असर हर जगह है। ये वो धरती है जहाँ घट घट में राम व्याप्त है। भारत के अंदर जहाँ गंगा को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, तो यहाँ तो हर जगह है। ये चुनाव, जो किसान है, छात्र नौजवान है, जो महंगी स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो आज बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और बाबा साहब की संविधान जिसपे लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। आपने देखा होगा देश के गृह मंत्री अमित शाह की किस तरह से टिप्पणी आई। तो इसको लेकर के आज जो पीडीए परिवार है वो बहुत दुखी है कि इतने बड़े पीडीए के महानायक भगवान, जिसने हमें इज्जत भरी जिंदगी दी, आपको, हमको, सबको संविधान दिया भारत को, आज उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच इतनी नकारात्मक है। तो एक अच्छा अवसर है 5 तारीख को, इतना जबरदस्त मतदान होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले महंत राजूदास ने माननीय मुलायम सिंह के ऊपर टिप्पणी की, क्या कहना चाहेंगे? उसमें तो बहुत लोगों बहुत कुछ कर गए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जैसे जिसकी संगत होती है, तो उसका नाम क्या ले रहे हैं, वो तो महंत है ही नहीं, वो तो महंत है ही नहीं। क्योंकि उस विषय पर कई शंकराचार्यों ने अपनी राय व्यक्त कर दी। देश के बहुत बड़े महान नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने परिवर्तन की राजनीति इस देश के अंदर शुरू किया था। आज हम सब, आप अगर अपने पैरों पर खड़ा होकर के सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के संघर्षों की देन है। वो तो अपने को, अब उसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन मैं इतना आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ
कि जो उसकी सोच है वही सोच भारतीय जनता पार्टी की असली सोच है। वो हमारे पीडीए को कुछ नहीं समझती। इसीलिए तो पीडीए परिवार मन बना लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम बड़ा परिवर्तन करेंगे। और भगवान भी इनसे बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। तो भारतीय जनता पार्टी अब 2027 में तो कहीं दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये जो चुनाव है, मिल्कीपुर का उपचुनाव है, इसमें गांव गांव से नौजवान निकल करके जो ये एक समझ लीजिए एक चक्रव्यूह है। यहाँ पर मंत्रियों की लाइन लगा दिए हैं योगी जी ने। कोई मंत्री कोई हैसियत है, अवधेश जी से बड़ा कोई मंत्री है। वो सरकार चलाते थे, नेताजी के साथ मंत्री थे। उनसे वरिष्ठ अनुभवी कोई है देश में? प्रभु राम का उनको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। वो जो उनकी वाणी निकल रही है, वो आप समझिए कि प्रभु दोनों हाथ से उनको इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप देखना 8 तारीख को, 5 तारीख मतदान होगा, 8 को देश में अवधेश ही अवधेश दिखाई देंगे।